देखो क्लियर है ये, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए इस तरह से आप रेफरेंस लेके के का हमने करके सबको ड्रॉ कर लिया। इस तरह से ड्रॉ करने का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, यहाँ तो ठीक है जो दिख रहा है कुछ प्रोसेस है बिना जाने भी हम इस तरह से जान सकते हैं कॉन्सेप्ट के, कोई दिक्कत था नहीं। प्रेशर कांस्टेंट ऐसे कर देते, वॉल्यूम कांस्टेंट ये वाली लाइन हो जाती आपका वाई एक्सिस के पैरेलल, और आइसोथर्मल एडियाबैटिक में बताया पहले आइसोथर्मल मिलेगा बाद में एडियाबैटिक मिलेगा। इधर से जब घूमना शुरू करेंगे, इधर से जब घूमना शुरू किया इधर से हम रेफरेंस लेते आए, पहले आइसोथर्मल मिला बाद में एडियाबैटिक मिला। इसमें कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, इधर रेफरेंस लिया पहले आइसोथर्मल मिला बाद में एडियाबैटिक मिला, कल स्लोप में देखे ही थे। बेसिकली ये बताने का मेरा और पर्पस था कि आपको जब कोई प्रोसेस दे दे, बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉली मतलब के की कुछ भी वैल्यू है। मान लो कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ड्रॉ करने को दे दिया जाए, समझना जरा बात को। मान लो कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे दिया जाए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के की कुछ कुछ वैल्यू है। से मान लो कि जैसे एक प्रोसेस है पीवी टू द पावर कुछ है, मान लो 0.7 इक्वल टू कांस्टेंट, समझना। एक हमको बोल दिया गया पीवी टू द पावर 1.3 इक्वल टू कांस्टेंट, समझो, ठीक, ये बोल दिया गया और बोला इसको सेट करो पीवी टू द पावर कुछ मान लो कि 1.6 इक्वल टू कांस्टेंट, समझो। इन तीनों को बोल रहा है सेट करो। प्रोसेस बोल दिया कैसा है, तो प्रोसेस बोल दिया मान लो एक्सपेंशन वाला है, प्रोसेस बोल दिया एक्सपेंशन का। तो एक बात समझो कि अगर मुझे के पीवी टू द पावर 0.7 v 0.7 पीवी टू द पावर 0.7 के जगह क्या रखना पड़ेगा, बेसिक यही लेके चल रहे थे ना, उसी के रेफरेंस में सारा ड्रॉ किया था। के जगह 0.7 लेना पड़ेगा। तो 0.7 इससे पहले आएगा कि बाद में आएगा, पहले आएगा, यानी वो प्रोसेस ऐसे ड्रॉ होगा। समझ में आ रहा है बात, उसका ग्राफ यहां बनेगा इसके पहले पीवी टू द पावर 0.7 इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। इसमें अगर ये ड्रॉ करना हो तुम्हारा कंप्रेशन वाले में, अगर वो कंप्रेशन का प्रोसेस है तो कंप्रेशन में इससे पहले मतलब यहां कहीं बनेगा, पैटर्न वही रहेगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट ग्राफ बनेगा ये पीवी टू द पावर 0.7 इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है क्या? पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं, के की एक एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब पी वी की अलग अलग वैल्यू के प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं, लिखा था बोर्ड पे। तो कैसा भी पर्टिकुलर नहीं होता। पॉली का मतलब क्या होता है, कुछ भी अलग, एक से ज्यादा अलग, हाँ कुछ भी अलग, हाँ मतलब हाँ दो से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। यहाँ वी का मतलब अलग अलग पावर है। तो बात समझ में आया। किसी भी प्रोसेस के लिए ड्रॉ करना हो, अगर मान लो के इक्वल टू गामा है आइडियाबैटिक इंडेक्स, आइडियाबैटिक इंडेक्स आगे जाके जब केटीजी पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं सीपी बाय सीवी के रेशियो को बोलते हैं। तो सीपी बाय सीवी का रेशियो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग आता है। तीन तरह के गैसेस देखे होंगे बेसिक, और याद लगता है मोनो एटॉमिक गैस सुने होंगे, डायटोमिक गैस सुने हो, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या है, जैसे कौन सा, इनर्ट गैस वगैरह। डायटोमिक क्या है, दो है, तीन है, हो गया दो हो गया, डायटोमिक दो, हाँ। सीओ जैसे मीथेन, ट्राइएटॉमिक जैसे CO2, हाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दो हुआ ना, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो डायटोमिक हुआ। CO2 ट्राइएटॉमिक हुआ, तीन एटम है ना, आइटम कितने हैं, बात समझ में आ रही है। H2O ट्राइएटॉमिक हुआ, पॉलीएटॉमिक हुआ, ये अगले प्रोसेस में बहुत सारे। तो इस तरह से अगले चैप्टर में है, तो सबके लिए सीपी और सीबी निकाला जाता है उस चैप्टर में, तरीका होता है, कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां निकाला जाता है तुम्हारा सबके लिए। तो गामा की अलग अलग वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए निकलती है, तो डिपेंड करता है गामा की वैल्यू क्या दे रखी है। मान लो किसी के लिए जैसे गामा की वैल्यू एक होती है 5/3, याद नहीं रखना, वहां पे चैप्टर में पढ़ते ही है डिटेल, बस मैं कल समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5/3 होता है ये मोनोएटॉमिक के लिए। 5/3 का मतलब क्या है, मतलब लगभग ये पॉइंट में कितना, 1.6 लगभग 1.6। तो अगर एक बात समझो, मैं क्यों बता रहा हूं ऐसे, मान लो आइडियाबैटिक है और गामा की वैल्यू दे रखी है 1.6, आइडियाबैटिक है और गामा पता है हमको कितना है 1.6, मतलब ये मोनोएटॉमिक, या फिर बात दे दिया है कि मोनोएटॉमिक। अब आपको याद नहीं रखना कि इतना 0.6 होता है मोनोएटॉमिक, अगले चैप्टर में इसको पढ़ा जाता है और सभी खुद ही याद हो जाता है। तो मोनोएटॉमिक दे रखा है गामा, और हमको अब कोई प्रोसेस बीच में बोल दिया जाए कि एक चलो एक ड्रॉ करके दिखाओ हमको पीवी टू द पावर कुछ मान लो
से इसको कर लिया 1.3 दिखाओ, पीवी टू द पावर 1.7 दिखाओ, पीवी टू द पावर 1.3 दिखाओ। तो 1.3 हम कहां दिखाएंगे, 1 और यानी k के जगह पे 1.3 है, यानी 1 और ये 1.6 के बीच में आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? यानी पीवी टू द पावर अगर मैं दिखाऊंगा, सॉरी मैं बोल रहा हूं 1.3, हाँ पीवी टू द पावर 1.3, तो 1.3 कहां दिखाऊंगा, यहां दिखाऊंगा। ये हो जाएगा k इक्वल टू कितना है 1.3। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं बोलता हूं इसको ड्रॉ करो, चलो एक्सपेंशन पीवी टू द पावर 1/3 दिखाओ, ग्राफ में कहां रहेगा ये पीवी टू द पावर 1.3 कौन सा डिनोट कर रहा है, तो 1.3 का मतलब 1 से ज्यादा और 1.6 से कम, तो 1 और 1.6 के बीच में आएगा, यहां आएगा। मैं बोल दूं चलो पीवी टू द पावर कुछ दिखाओ 1.7 या 1.8, पीवी टू द पावर 1.7 या 1.8, तो पीवी टू द पावर 1.8 कहां जाएगा, इसके बाद जाएगा। ये 1.6 है, इसके बाद जाएगा, यहां आएगा ये। समझे? इसी नीचे भी वैसे ही करेंगे, नीचे भी वैसे ही बढ़ जाएंगे। अगर तुमको बोला है यहां पे है, ये क्या है, ये 1 है, 1 से ज्यादा और 1.6 से कम, यहां आएगा। 1.6 से ज्यादा अगर मोनोएटॉमिक के लिए ये है, तो 1.6 से ज्यादा और इससे कम यहां आएगा। समझ रहे हो बात को? तो k का रेफरेंस इसलिए लिया कि k के रेफरेंस से कोई भी टाइप का प्रोसेस होगा, तुमको पीवी टू द पावर इक्वेशन दे रखा है कि इतना कांस्टेंट, वो ग्राफ कहां लाई कर रहा है, कौन सा सही है, तुमको पता होना चाहिए कि इसके बाद आएगा। k की वैल्यू बढ़ रही है इधर में, दोनों में किस तरफ बढ़ रही है। क्लियर है? डिटेल समझ में आया क्यों क्या बोल रहा हूं? तो ये होता है। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि गामा हमेशा 1.6 होता है, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, अदर प्रोसेस के लिए गामा की फिर अलग भी वैल्यू होती है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, ट्राइटोमिक अलग होता है। तो बैठ बैठ के याद नहीं करना, केटीजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है तो कुछ अलग से कर लो, ताकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अलग से ही कर लेना, इसमें गौच पौच लगेगा, समझने में दिक्कत आएगी, अलग से बना लेना, ठीक। अब देखो इसको ये बैठ के मत बैठ जाना कि आइडियाबेटिक के लिए होता है 1.6 और उससे पहले हम दिखा देंगे प्रोसेस को और बाद में दिखा देंगे अकॉर्डिंग टू k की वैल्यू। ये एडियाबेटिक मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए अलग वैल्यू होती है, ट्राइटोमिक के लिए अलग वैल्यू होती है गामा की। तो वो गामा जो एडियाबेटिक उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट होगा, उससे आगे या पीछे, ठीक है ना। तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है, बैठ के रटने भी नहीं लगना है कि इसके लिए क्या वैल्यू होती है। तो एक तरीका मैंने बताया कि k की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे ग्राफ सेट किया जाता है। अब कुछ बेसिक ग्राफ देखेंगे। मेनली आपको काम है ग्राफ को अब कन्वर्ट करना, एक ग्राफ को कैसे दूसरे ग्राफ टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे P वर्सेस T ग्राफ देते हैं, प्रेशर टेम्परेचर, उसको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए पहले मैं कुछ बेसिक ग्राफ बता रहा हूं, उसको समझते हैं, फिर आएंगे इस पर। कुछ बेसिक ग्राफ जो पढ़े ही हो, बस एक रिकॉल जल्दी से करा रहा हूं, उसके बाद ग्राफ का कन्वर्जन देखेंगे। तो आज ग्राफ पे ही बात होगी। कुछ बेसिक ग्राफ देखते हैं, कुछ बेसिक ग्राफ्स। सबसे पहला पीवी डायग्राम बना रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। पहला मैं बोल रहा हूं पीवी डायग्राम जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और आइडियल गैस वगैरह सबके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी ना, कई बार बात कर चुके हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी कई बार बात कर चुके हैं। एन गिवन मोल अगर फिक्स है, आर गैस कांस्टेंट, टी कांस्टेंट बोल दिया, तो पीवी कांस्टेंट नहीं होगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होता है। तो बेसिक सबसे पहला कल भी बात किया बहुत। तो रेक्टेंग क्या शेप बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके बारे में तो कुछ बताने का मतलब ही नहीं, कल बहुत बात कर चुके हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाता है, बेसिक देख ही चुके हैं। अब मैं बोल रहा हूं पीवी डायग्राम, ये सब देखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं केवल एक रिकॉल करा के फिर इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन में सबकी इंडिविजुअल जरूरत पड़ेगी। ये वाला क्या है, ये इससे तो ज़्यादा अच्छा देख चुके, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कुछ करना ही नहीं है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तुम्हारा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये मामला प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पीवी में तो ये होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ही बोल रहा हूं, जरा समझना। और ग्राफ जो है वो वीटी ग्राफ कर रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट और वीटी ग्राफ कैसा बनेगा।
वॉल्यूम कांस्टेंट और वीटी ग्राफ। सर अगर वो ऐसे ज्यादा तो इसको उल्टा हो जाएगा प्रेशर, तो ये सब टाइप का पता है बेसिक, ऐसा हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यही हुआ ना वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट स्टेट में एक दो बहुत सारा पहले देखे हो, ये की हो, जल्दी से रिकॉल करा रहा हूँ ताकि जब कंबाइन करूँ कन्वर्जन तो मामला क्लियर हो। अच्छा तीसरा एक और देखते हैं, अब कर देते हैं हम टेम्परेचर को कांस्टेंट और पीटी ग्राफ। एक मिनट, एक चीज ध्यान देना, टेम्परेचर कांस्टेंट पीटी ग्राफ। ये सीधा ऊपर से जा रहा है। एक मिनट सुनो, टेम्परेचर कांस्टेंट पीटी ग्राफ। वॉल्यूम के बारे में तो कांस्टेंट नहीं बोला गया, वॉल्यूम के बारे में तो कांस्टेंट नहीं कहा गया ना। तो वॉल्यूम के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या वॉल्यूम घट रहा होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ साथ वॉल्यूम घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। तो हमने मान लो बोला वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो ग्राफ तो ऐसे होगा, ये होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ग्राफ तो ऐसे होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। साथ में मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मुझे बताओ एरो ऊपर बनेगा कि एरो नीचे बनेगा? वॉल्यूम बढ़ता कितना, ग्राफ देख लो किसके पीछे, ग्राफ किसके पीछे देख लो, उसके बाद हमको बताओ हम एरो ऊपर दिखाएं कि नीचे दिखाएं। सर टेम्परेचर घटना तो वॉल्यूम बढ़ता है, आगे एरो नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। चलो देखते हैं। पीवी इक्वल टू क्या रिलेशन है, आइडियल गैस ही यूज कर रहे हैं, एनआरटी। टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/v, सिंपल। तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ना। तो वॉल्यूम बढ़ना मतलब प्रेशर का क्या होगा, घटना, यानी एरो जो बनेगा वो नीचे की तरह से। समझे बात को? तो ये ध्यान रखना है सब बेसिक। अच्छा इसी का जस्ट उल्टा बोले तो कर लोगे तो, मतलब कि पीटी ग्राफ ही है, पीटी ग्राफ ही है, और मैं बोल रहा हूं इसका उल्टा, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर तो रहेगा ही ऐसा, और ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा एरो। सर ये वाला ग्राफ, ये वाला, इसमें कुछ है भी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस कांस्टेंट कौन सा होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के लिए एक्स कांस्टेंट होगा ना। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, इसके लिए एक्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसको यहां कट कराओगे एक्स की वैल्यू, वॉल्यूम मान लो यहाँ पे 5 है, हमेशा 5 नहीं है, तो कौन कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ ना। तो इसमें है क्या, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा दिख नहीं रहा, साफ साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 3 4, मैं ये चौथा पांचवा जो समझाया वो थोड़ा ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, रुको ये सब बेसिक से बात करें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना। ये किया, छठा देख रहे हैं, P वर्सेस T ग्राफ, P वर्सेस T ग्राफ कब, जब देखो, जब ध्यान से बताना, वॉल्यूम कांस्टेंट कैसा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन जाओगे, आइडियल गैस के लिए बोल रहा हूं, एनआरटी मैं किसको कांस्टेंट कर रहा हूं, गिवन मोल के लिए फिक्स, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू T है ना। P प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा। ठीक, अब एक बात और समझो यहाँ पे, चलो कैसा भी ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो ऐसे है। ठीक है, अब एक बात समझो, ये तो ठीक है P प्रोपोर्शनल टू T ऐसा ग्राफ है। टेम्परेचर यहाँ पे हमने किसमें बोला है, टेम्परेचर हमने यहाँ किसमें बोला है, केल्विन में कि डिग्री सेल्सियस में।
टेम्परेचर अगर बोला है, ध्यान से समझना, यहाँ टेम्परेचर जरूरी है किसमें होगा, केल्विन में। क्यों, समझो। पहला तो दो तीन बातें समझो। पहला देखो, ग्राफ जो है हमने कहीं यहां से मान लो स्टार्ट करा, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट जो मैथ कहता है कि हाँ t इक्वल टू 0 पे p 0 हो जाएगा। मैथ कहता है कि t 0 रखेंगे तो p क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। वो कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताया था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उस टेम्परेचर पे क्या होगा, प्रेशर जीरो होता है और वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, जीरो। वॉल्यूम जीरो का मतलब सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड से दिखाया है। डॉटेड का मतलब होता है क्योंकि मैथमेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया सकता, वहीं पे डॉटेड दिखता है, तो इसलिए डॉटेड दिखाया है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक तो ये बात होगी, टेम्परेचर केल्विन में है तो चूंकि ऐसा ही केल्विन में है, ठीक है। अब इसी ग्राफ को मुझे बता सकते हो, कौन बताएगा, ये सेम ग्राफ है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट सब कुछ यही बात बोला पिछले बार की तरह ही। इस ग्राफ जो छठा लिखा है ना, सिक्स के तरह ही मैंने सेवंथ भी बोला, सब कुछ, बस एक छोटा सा चेंज किया है, यहाँ टेम्परेचर लिख दिया है डिग्री सेल्सियस में। बता सकता है कोई मुझे ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में कर दिया। सर वो डॉटेड लाइन नहीं रहेगा, कुछ हो जाएगा। देखो T0 पे P क्या होता है, T0 होता है मैथमेटिकली, जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। तो T जब जीरो केल्विन करेंगे तो P भी क्या होगा, जीरो। यानी P0 कितना पे हो रहा है, T0 केल्विन पे, केल्विन पे P0 जो हो रहा है, हाँ P जो जीरो हो रहा है वो T की वैल्यू जीरो केल्विन पे हो रहा है। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में ये बोलूं तो ये -273 होगा, 0.15 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट बोले तो। यानी P जो जीरो है वो T की जीरो पे नहीं है, T की कितने पे है सेल्सियस में, -273.15। जब केल्विन में लेते हैं तो 00 इसको दिखा रहा है, लेकिन सेल्सियस में लेते हैं तो T0 कितना पे होगा, P0, यानी y वैल्यू जीरो होगी, x के जीरो पे नहीं, -273, -273 कहीं यहाँ कहीं मान लो आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बट कैसा बनेगा, ऐसा कुछ। समझ में आ रही है बात? ये कौन सी वैल्यू होगी, x एक्सिस पे y जीरो होता है, तो x की कौन सी वैल्यू पे y जीरो हो रहा है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? यानी सेल्सियस में लेंगे तो ग्राफ ऐसा शुरू होगा, यहां से ऐसा दिखेगा, केल्विन में लेंगे तो ओरिजिन से दिखेगा। अंतर समझ में आया दोनों में? उधर वाला ग्राफ से ड्रॉ किया क्या? नहीं, ये दोनों कर लिए, पहला दूसरा नहीं किया। अच्छा, तो 2 मिनट ड्रॉ कर लो, तब मैं और कुछ बताऊंगा। ग्राफ 2-3 ग्राफ देख लो, फिर एक साथ नोट कर लेना, और जगह थोड़ा सा इधर तो कर चुके थे ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ग्राफ 6, 7 लिखा ना, ये सब बेसिक वाले सिंगल ग्राफ देख रहे हैं। 8 तो 6, 7, 8, अगला 8वां ग्राफ देखो। ये यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं। आप लोग बताओगे मुझे, ग्राफ मान लो सिंपल सा मैंने बोला पीवी ग्राफ है, और कैसा ग्राफ है, तो एक्सपेंशन वाला है। मान लो एक्सपेंशन है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कैसा होगा, प्रेशर कांस्टेंट ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ना। और एरो किधर बनाएंगे, राइट की लेफ्ट, देख तो लो बालक, एक्सपेंशन और टेम्परेचर घटने का कहाँ जिक्र किए हैं, सोए रहते हो। क्वेश्चन कुछ रहेगा, अपने हिसाब से चेंज करके गलत आंसर लगा के आ जाओगे। प्रेशर कांस्टेंट और एक्सपेंशन का है, सिंपल ये नहीं होगा। एक्सपेंशन है तो एरो क्या बनेगा, राइट साइड बनेगा। अच्छा, किसी का भी दे दें अगर ये कांस्टेंट, मान लो हम बोल दे पीटी ग्राफ, समझना, और सेम बात बोल दे कि चलो प्रेशर कांस्टेंट है और एक्सपेंशन है, कैसा बनेगा? कोई मतलब नहीं, टी रहे चाहे वी रहे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा ही होगा ना। अगर वाई एक्सिस कांस्टेंट है तो लाइन एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी, लाइन तो ऐसा ही बनेगा। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी एरो कैसा बनेगा, ऐसे। अगर इसमें कंप्रेशन बोलेगा तो लेफ्ट साइड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो ये ग्राफ तुम्हारा हो गया 9th। एक और देख लेते हैं 9th, प्रेशर कांस्टेंट का ही देखा तो वही देख लेते हैं, एक और यहाँ बना लेते हैं।
एक और 10th देख लेते हैं। मान लो प्रेशर कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट ही बोल रहे हैं। जरा मुझे बताओगे, ग्राफ है ये, हमने बता दिया प्रेशर कांस्टेंट वीटी ग्राफ। चलो बता दो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, इक्वेशन से जल्दी बताओ। प्रेशर कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ पूछ रहे हैं, कैसा बनेगा जल्दी बताओ। जाओ ना सीधा पहले इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में जाओ। P इक्वल टू एन आर टी, एन गिवन मोल फिक्स है, आर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू टी नहीं होगा, V प्रोपोर्शनल टू टी होगा ना। और प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और टेम्परेचर जीरो होगा तो वॉल्यूम भी जीरो होगा। बस प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं हो, डॉट शॉट से दिखा देंगे, पर दिखाएंगे जरूर। और ऐसा हो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता ही, बात समझ में आ रही है। तो ये सब इंडिविजुअल 10 ग्राफ समझ में आया। तो इसको जो ही नोट किया जल्दी से 1-2 मिनट में नोट करो, फिर मैं ग्राफ का कन्वर्जन बताऊंगा। अब ग्राफ का कन्वर्जन देख रहे हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ मान लो रेफरेंस के लिए कोई दिया होगा, ये हमको दे रखा है ग्राफ, पीटी ग्राफ दे रखा है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक। और ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ये हो गया, जहां से शुरू है वहीं से ऐसा, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ए ग्राफ दिख गया, ए बी सी, इस तरह से ग्राफ है, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ग्राफ हमको बना के दिया हुआ है, कैसा ग्राफ, पीटी ग्राफ। ये मान लो मेरा एग्जांपल है या क्वेश्चन है। इस ग्राफ को हमको बोला गया कि कन्वर्ट करके दिखाओ 2 ग्राफ में, एक पीवी ग्राफ में, पीवी डायग्राम में, पीटी ग्राफ है, एक बोला पीवी डायग्राम में करवाओ और एक किसी में मान लो से वीटी में करो। इसको कन्वर्ट करो वीटी में, वीटी ग्राफ में, और एक बोला इसको कन्वर्ट करो पीवी में। इसको एक कन्वर्ट करो वीटी में, और एक चलो इसको कन्वर्ट करके दिखा दो एक और पीवी में। इस ग्राफ को देख के इसका पीवी डायग्राम कैसा बनेगा, क्लोज साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है, और वीटी कैसा बनेगा। क्वेश्चन समझ गए। अब जरा एक एक प्रोसेस समझो। ये पहला है तो मैं बता दे रहा हूं, ए से बी कैसा प्रोसेस है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है। ए से बी में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, प्रेशर इंक्रीज होते दिख रहा है। बी से सी में क्या है, दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होते दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ते दिख रहा है। सी टू ए में ये स्ट्रेट लाइन है, सी और ए। स्ट्रेट लाइन कब होता है, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सी टू ए में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अभी बताया था, प्रोपोर्शनलिटी का स्ट्रेट लाइन। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले बोलो इतनी बातें क्लियर है जो लिखा। अब एक एक को यहां ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, ए से बी को। अब ये ग्राफ हमारा बन गया है वीटी, ये ग्राफ कौन सा है, वीटी। जरा समझो, ए से बी में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जरा बात समझो, मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जरा समझो, यहां पे एन कांस्टेंट, आर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ए से बी में, पहला वाला में। तो यहां से हम पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बोलेंगे, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बोलेंगे। कहां से, ए से बी तक में, ए से बी तक में पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। पर इससे काम है नहीं, हमको किससे काम है, हमको वी से टी से। अच्छा, एक तो तुम्हारा ये ठीक है, हमको काम है वी और टी से। सबसे पहला बार है, सब सॉरी मैं इसकी जरूरत ही क्यों है, पहले बार में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ए टू बी में। ए टू बी में टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ए टू बी ऐसा बनेगा क्या, बताओ। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये वीटी ग्राफ है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट ये लाइन नहीं दिखेगी वाई एक्सिस के पैरेलल। और क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो हम एरो नीचे बनाए कि ऊपर बनाए, प्रेशर बढ़ रहा है ना, नीचे होगा सर, नीचे हो जाएगा। वॉल्यूम यहां है ना वाई एक्सिस पे, तो ये नीचे होगा, यानी एक मेरा ऊपर से नीचे आया, यानी ए ऊपर वाला पॉइंट होगा।
बी नीचे वाला पॉइंट होगा, ए टू बी, यही है ना इसका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, बी टू सी में क्या हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो बिल्कुल, तो इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी में, तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी, और वी प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे भागेगा, किधर भागेगा, बी से, बी से बी तक हो गया, बी टू सी जा रहे हैं, बी टू सी में प्रोपोर्शनल ऐसे जाएगा कुछ, बी टू सी, बात समझ में आ रही है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए एरो भी ऐसे बनेगा, और ऐसे भी प्रोसेस घूम रहा है साइक्लिक, तो उसी ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब सी टू ए में देखोगे, सी टू ए में क्या है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सी टू ए में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सी टू ए में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल कब होगा, जब बाकी सब कांस्टेंट होगा। इसका मतलब V क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर तब होगा जब बाकी सब कांस्टेंट होगा, यानी V को क्या होना होगा, कांस्टेंट। और V कांस्टेंट कैसे होगा, ये लाइन जब ऐसे हो जाएगी, तो ये तुम्हारा B है, ये C, सॉरी C है, बिल्कुल। अच्छा जागे लोगों, अच्छा तो समझ में आया कैसे कन्वर्ट होता है ग्राफ। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, जरा देखो, इस पे आ रहे हैं, ए टू बी क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट करेंगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कैसा बनेगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हाइपरबोला नहीं बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो पहला पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एरो कैसे दिखाएं, ऐसे, तभी प्रेशर बढ़ता दिखेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है ए टू बी में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं हो जाएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ये ऐसा बना, तो ए टू बी में क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और चूंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो एरो क्या होगा, ऊपर की तरफ में, समझे। बी टू सी में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट ऐसी लाइन होगी, ऐसा होगा। और टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एरो ऐसे बन जाएगा। अब मुझे पता नहीं अगला स्टेप क्या है, इसलिए मैं ज्यादा कम बढ़ा दूंगा, बाद में मिटा दूंगा। ए टू सी में, सी टू ए, ठीक है, सी टू ए में क्या हो रहा है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब लाइन कैसे होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए इसको थोड़ा इधर कर लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ऐसे, और क्लोज सर्किल है तो इसी तरह से हो जाएगा। तो ए बी ए सी, समझ रहे हो ग्राफ कैसे कन्वर्ट होता है, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ में। तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, 1 मिनट में नोट करो, फिर अगला ग्राफ दे रहा हूँ, 2-3 ग्राफ देख लेंगे तो इसका आ जाएगा, एक्सपर्ट करना आ जाएगा आपको कन्वर्जन। देखो उसी तरह से एक ग्राफ हमने पीटी ग्राफ दिया है, इसको कन्वर्ट करने बोल रहा हूँ किसमें, वीटी और पीवी में। तो जरा जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या हो रहा है, ए टू बी में टेम्परेचर क्या है, ए टू बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, साथ साथ देखते चलेंगे, आप भी बताते चलोगे मुझे क्या हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, अच्छी बात है। बी टू सी में प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें इसका जस्ट यही काम है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट, बस उसका उल्टा प्रेशर घट रहा है, और ये इसका उल्टा दिख रहा है, इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट रहा है। ये 4 बातें हैं। अब जरा इसको यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ए टू बी में सबसे पहले बताओ, ए टू बी में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसे होगा, क्या निकालना सर, वीटी ग्राफ निकालना नहीं है, कन्वर्ट करना वाला। ए टू बी टेम्परेचर कांस्टेंट, ये ठीक है, और प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी टेम्परेचर पहले बारे में क्या है, कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट क्या, ये कांस्टेंट पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले में प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा,
प्रेशर बढ़ेगा यूनिवर्सली है ना, वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा मतलब एरो किधर बनेगा, नीचे की तरफ है, यानी ये A1 होगा, नीचे वाला B लिखेंगे। दिक्कत B to C क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट करोगे तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T, प्रेशर कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, T, V प्रोपोर्शनल T तो स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ। ठीक, अब एक जरा यहां गौर करना, इस ग्राफ में आप चाहो तो यहां देखो, या उतना दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, जो हो रहा है इसका उल्टा, तो इसका उल्टा ये है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बस नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसका उल्टा क्या है, ये है, तो इसके पैरेलल ये बन जाएगा, ये बस तुम्हारा ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये बन जाएगा, तो ये ABCD। यहां तो एग्जाम में तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, पर समझने के लिए एक बार बता देता हूं फिर से जल्दी से। तो B to C देख चुके, C to D में क्या हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर घट रहा है, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट करते हैं, टेम्परेचर जब कांस्टेंट करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर घट रहा है और टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसी लाइन बनेगी, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ऊपर की तरफ। उसी तरह से D to A में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट करेंगे, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट, D to A प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ अच्छा, D to A में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो V प्रोपोर्शनल T स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसे जरूरत ही नहीं है, ये एक टाइप का रिपीटेटिव ग्राफ है ना, ये दो जैसा बना, दूसरा इसको जस्ट पैरेलल कर दो उल्टा। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, PV डायग्राम जरा देखना, A to B क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, तो A to B में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हाइपरबोला ऐसा होगा, ऐसा। ठीक, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ऐसा बनेगा, यानी ये A ये B, उसके बाद B to C, प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये सीधा, और ये करने की जरूरत नहीं, इसके पैरेलल उल्टा हो जाएगा, ये इसके पैरेलल, क्योंकि इसका अपोजिट है तो ये हाइपरबोला ही बनेगा ऐसा, और ये फिर ये इसका अपोजिट है तो ये इसके पैरेलल बन जाएगा, इसके पैरेलल ये सीधी लाइन हो जाएगी, ये कुछ सीधी लाइन हो जाएगी, ये तुम्हारा एरो केवल उल्टा हो जाएगा, ये क्लोज, ऐसे भी क्लोज साइकिल है तो हमको क्लोज तो करना ही पड़ेगा, ऐसे भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्लोज साइकिल है तो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ऑर्डर वही रहेगा, एक ही ऑर्डर में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इतनी बातें क्लियर है। एक लास्ट ग्राफ इसमें देख लेते हैं कन्वर्जन में, फिर लगभग आप करना, ये नहीं लिखे थे, अच्छा चलो अगले बगल किसी पड़ोसी से जल्दी से लिखो, चलो नोट करो जल्दी से।